हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दयामय मंडल और आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव दयामय। तो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव और पूरा नॉलेजेबल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि जो रियल नंबर्स है ये होता क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इसको रियल नंबर्स, मतलब कहने का मतलब यही है कि रैशनल नंबर्स को भी हम लोग रियल नंबर्स बोल सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को भी हम लोग रियल नंबर्स बोल सकते हैं। और रैशनल नंबर्स मतलब क्या? रैशनल नंबर्स मतलब a number which can be expressed in the form of p by q where q not equals to 0 and p and q are integers is called a rational number। तो यहाँ पे क्या है? p by q क्या होना चाहिए? p by q यहाँ पे फॉर्म में होना चाहिए रैशनल नंबर, और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तब इस टाइप का नंबर को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है रैशनल नंबर का? जैसे हम लोग ले सकते हैं 2/3, ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। और क्या हो सकता है? कोई भी फ्रैक्शन अगर आप लेते हैं वो सब रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है? और अगर मान लीजिए डेसिमल पॉइंट 2/5, तो ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। 2.5 भी रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? देखिए 2.5 क्या करेंगे? 2.5/10, तो पॉइंट हट गया तो सीधे नीचे 10 दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 25/10। 25/10 तो इसको काटेंगे, 5 25, 5 2 10, तो क्या आ रहा है? 5/2। तो 5/2 क्या है? 5/2 भी रैशनल नंबर है। 5/2 क्या है? रैशनल नंबर है। और क्या हो सकता है? और एक चीज़ ध्यान देने का बात है यहाँ पे, ये जो 2 है क्या है? 2 इंटीजर है। जो बताए थे पहले कि p by q में p और q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। p क्या है? इंटीजर है, q इंटीजर है। यहाँ पे देखिए 2/3 का एग्जाम्पल दिए हैं। तो 2/3 में क्या है कि 2 क्या है? इंटीजर है, और 3 इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर मतलब क्या है? इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और 0, ये तीनों इंटीजर होता है। ये तीनों छोड़ के दुनिया में कोई भी नंबर इंटीजर नहीं होता है। दुनिया में कोई भी नंबर इंटीजर नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या 0 और धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो 2 है 2 इंटीजर है, और 3 क्या है? 3 भी इंटीजर है। तो और 3 जो है 0 है, 0 नहीं है, 3 है। 3 को पार्टिकुलर नंबर है, मतलब 0 छोड़ के दूसरा नंबर है। तो यहाँ पे क्या है? ये रैशनल नंबर है। 2.5 क्या है? 2.5 को जब हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2.25/10, तो 5 5 25, 5 2 10 काटेंगे तो क्या आएगा? 5/2। 5/2 देखिए 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। इंटीजर के बारे में भाई बता दिए। तो 5 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। और 2 क्या है? 0 तो नहीं है, 2 0 छोड़ के दूसरा नंबर है 2 है, तो क्या है? यहाँ पे 5/2 जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, और क्या हो सकता है रैशनल नंबर में? जो नंबर मान लीजिए क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं 3 का। 3 भी एक और रैशनल नंबर है। क्यों 3 रैशनल नंबर है? क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो क्या होता है यहाँ पे? देखिए 3 भी इंटीजर हो गया और 1 भी इंटीजर हो गया। तो यहाँ पे क्या है? ये भी रैशनल नंबर, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। लिख देते हैं रैशनल नंबर। ये क्या था? ये भी रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर मतलब पता चल गया कि an expression which can be expressed in a number which can be expressed in the form of p by q where q not equals to 0 and p and q are integers is called a rational number। ठीक है, रैशनल नंबर का एग्जांपल भी दे दिए हैं। अब क्या है? अब आते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर सब रैशनल नंबर छोड़ के जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कैसे पहचानें कि कौन सा इरेशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर है? उसके लिए उपाय है, जो सब नंबर रूट में है
और रूट में उसका वैल्यू, रूट का जो वैल्यू वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर अगर होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए रूट टू इरेशनल नंबर है। हम क्या बताएं कि जो सब नंबर रूट में होगा वो सब नंबर इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि √4 ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम लोग वैल्यू में लाएंगे तो क्या होगा, ये होगा 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 2 आएगा एगो वैल्यू, और क्या हो सकता है √4 बराबर -2 × -2, तो क्या होगा -2, तो क्या आ रहा है वैल्यू 2 और -2, तो √4 क्या है इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन √2 क्या है इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर है, इसका जो वैल्यू होगा ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर आएगा तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो √2 का कैसे निकालेंगे सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो √2 का जो हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में क्या पढ़े थे, लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट मेथड, जिसे स्क्वायर रूट निकालते थे, तो वैसे करेंगे। तो 2 का देखिए स्क्वायर रूट निकालिए 2, तो 1 से करेंगे 1 1 जा 1, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पे क्या होगा 2, 1 का डबल है बट 2 होता है, ठीक है। तो पॉइंट दिए, पॉइंट के लिए 2 को 0 दे दिए, 4 से होगा 4, क्या होगा 96 -4, और फिर पॉइंट दिए यहाँ पे ऑलरेडी, उसी लिए यहाँ पे 2 को 0 फिर बैठा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा 28, 14 का डबल 28। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या नंबर देंगे, यहाँ पे जो नंबर देंगे उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दे, यहाँ पे दे 1 से करेंगे 1, तो क्या आएगा 281 आया, तो यहाँ पे क्या होगा 191, तो यहाँ पे 1 फिर 0 0 दे दिए, फिर यहाँ पे क्या इसका डबल होगा 2, इसका डबल 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 यहाँ पे क्या दें 4 देंगे, तो क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 8 जा 32, 4 8 11, 4 8 जा 32, 10, ठीक है। 4 9 10 0 3 6 1 0 0 ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1.4142, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर ये रेशनल नंबर होता तो क्या होता 1.41 के बाद 41 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 42 आ रहा है। 41 जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 41 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 के बाद 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये चलते जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 8 3 6, फिर ये करेंगे हम लोग प्रोसेस में करेंगे तो फिर ये चलते जाएगा। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो सीधी क्या √2 इज एन इरेशनल नंबर। जो पहले बताए थे कि जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर आएगा तो वो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो नंबर इरेशनल नंबर है। तो इससे हम लोग जो डिवीजन मेथड से किए हैं स्क्वायर रूट निकाला है √2 का, इससे पता चल गया। तो इससे ये क्या हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम लोग को ये पता चल गया कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ p की फॉर्म में होगा, p इंटीजर होगा, q इंटीजर होगा और q ≠ 0 होगा। और इरेशनल नंबर में क्या होगा कि जो नंबर रूट में रहेगा, और रूट में रहेगा मतलब वो रूट में उसका वैल्यू रूट में जो नंबर होगा उसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, तब वो इरेशनल नंबर होगा। और रूट के अंदर में जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे वो बता दिए यहाँ पे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे निकालना पड़ता है। और एक चीज़ बताना है यहाँ पे कि जो पाई और ई है, पाई और ई भी इरेशनल नंबर है। पाई मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है इसको, पाई को ऐसे लिखते हैं हम लोग, पाई PI। और ई क्या है,
ई जो है ई है यूलर्स नंबर, और क्या बोल सकते हैं ई को, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं ई को। ई क्या है, यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल रहा है कि पाई और ई जो है ये भी इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे क्या है, ई जो है ई है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ई भी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पाई और ई जो है इरेशनल नंबर भी है। और इरेशनल नंबर में एक चीज़ और ध्यान देना था, ध्यान देने के बाद था जो बताएं कि जो अगर रूट का अंदर में कोई नंबर होगा, इसका मतलब नहीं कि सब नंबर जो नंबर रूट के अंदर होगा सब इरेशनल नंबर होगा। ताकि √4 जो है ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 भी होता है, -2 भी होता है। क्यों 2 होता है, क्यों -2 होता है, ये भी दिखा दिए, फिर से बता देना है। यहाँ पे देखिए 4 मतलब क्या, 2 × 2, 4 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 आएगा। तो 2 × 2 से हम लोग को क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट है, उसीलिए 2 यहाँ पे मिल रहा है। और 4 मतलब क्या, -2 × -2 भी हो सकता है, तो उसी यहाँ पे क्या होगा, -2 से -2 मिल रहा है। ठीक है, तो √4 का 2 का नंबर मिलता है। ठीक है, उसी लिए √4 इरेशनल नंबर नहीं है। और यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और -2 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग √2 के क्षेत्र में था। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे पता चलेगा। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद खत्म नहीं होगा, पॉइंट के बाद चलते जाएगा। और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट करेगा। अगर रिपीटिंग मतलब 4 है तो 4 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि रियल नंबर के बारे में पता चल गया कि रियल नंबर रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। और क्या बताएं कि रैशनल नंबर के एग्जाम्पल बताएं और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल के बारे में बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।